हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गणित के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। जो गणित का सबसे शुरुआती पोर्शन होता है उसको देखेंगे और पूरी वीडियो आप लोग देखिएगा। आपको आशा नहीं पूरी विश्वास है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि यहीं से गणित की न्यू का स्टार्ट होता है। और किसी भी प्रकाशन की आप बुक को पढ़िएगा तो किसी भी प्रकाशन की बुक का जो स्टार्टअप है यहीं से होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? आप लोग आमतौर पर अपने जीवन में हर रोज़ प्राकृतिक संख्याओं का यूज करते हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, समाज में कोई भी क्षेत्र हो, या आप बाजार जाते हैं या तो आप मोबाइल में जो भी कुछ आप काम करते हैं वहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जिनका प्रयोग हम आमतौर पर अपने सामाजिक जीवन में या जोड़ घटाव या अपने व्यापारिक जीवन में या कुछ भी मतलब किसी भी वस्तुओं को गिनने या सटीक जानकारी के लिए प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, देखिएगा ध्यान से। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यही दोस्तों आपकी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। इन्हीं का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में जो आप लोग देखिएगा, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को हम लोग प्राकृतिक संख्या करते हैं। प्राकृतिक संख्या का गिनती करें तो यह नियत नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? नियत नहीं है, यह डॉट डॉट है। क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। क्या होता है दोस्तों? अनंत। इनकी गणना नहीं कर सकते, जितना आप चाहें उतना जोड़ते हुए इसमें चले जाएंगे। 10 के बाद 11 आएगा, 12 आएगा, ऐसे ऐसे आता चला जाएगा, ठीक ना। तो प्राकृतिक संख्या आप लोग देखें, यही है क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी होती है? कोई पूछे प्राकृतिक संख्या का अंत कभी होता है तो कभी नहीं अंत होता है। इनकी संख्या क्या होती है? अनंत होती है दोस्तों। अनंत का चिन्ह यही होता है जिसको आप लोग बोलते हैं, जिसको नियत ना हो, जिसका अंत ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनंत बोलेंगे। दोस्तों, आपको मैं यहीं पे बताते चलूँ कि आप लोगों को जब भी मैथ आगे पढ़ना होगा तो कुछ ऐसे पॉइंट है उसको ध्यान देना होगा। जैसे कि मान लीजिए जो आप देख रहे हैं ये चीज़, या अंग्रेजी वर्ड की संख्याएं हैं 1 से लेकर 10 तक। हिंदी वर्ड में इसी को कैसे लिखा जाता है? 1, 2, ये 3, ये देखिए 4, ये 5, और ये देखिए 6, ये देखिए 7, ये देखिए 8, ये 9 और ये 10। आप लोग देखते चलिए, यह जो है हिंदी वर्ड है जो कि अपना देवनागरी लिपि में इसका प्रयोग ऐसे होता है दोस्तों, अंग्रेजी वर्ड में ऐसे होता है। आगे देखिएगा रोमन भी यहीं पे बात कर लें दोस्तों। रोमन में कैसे लिखा जाता है? 1 को ऐसे लिखा जाता है, 2 को दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, 3 को ऐसे लिखा जाता है, 4 को ऐसे, 5 को ऐसे, 6 को ऐसे लिखा जाता है, 7 को ऐसे लिखा जाता है, 8 को ऐसे लिखा जाता है, और यहाँ पर देखिए 9 को ऐसे और 10 को ऐसे लिखा जाता है। तो कम से कम आपको अंग्रेजी हो गया, चाहे हिंदी हो गया, चाहे रोमन अंक में 1 से 10 तक की संख्याओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यही आपका हो गया प्राकृतिक संख्या। दोस्तों, प्राकृतिक संख्या आप लोगों ने देखा, प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग किसी वस्तुओं को गिनने के काम में करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं नियत नहीं है। आपको ये भी प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि जीरो क्या प्राकृतिक संख्या है? जीरो की बात कर ले, ये शून्य है, एक शब्द है, इसका नाम शून्य, या इसको क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? जीरो या शून्य बोला जाता है। शून्य की खोज आप लोग जब पढ़ेंगे इसको तो शून्य की खोज आपने किसने किया था? सबसे पहले शून्य के बारे में जो प्रामाणिकता है वह ब्रह्मगुप्त से मिलती है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, इनका कहीं भी आप लोग वर्णन मत देखिएगा, वर्णन नहीं देखेंगे। लेकिन जब आप लोग पढ़ेंगे तो सर्वप्रथम जीरो की खोज किसने किया था? तो अपने भारत में जीरो की खोज आर्यभट्ट नामक एक गणितज्ञ थे जिन्होंने जीरो की खोज किए थे। आर्यभट्ट
जीरो की खोज किसने किया? तो जीरो की खोज किसने किया दोस्तों? आर्यभट्ट ने किया। जीरो को प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं रखते हैं, ये बात आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि जीरो का अपने आप में बहुत महत्व होता है, लेकिन जीरो को प्राकृतिक संख्याओं के अंदर नहीं रखते हैं। इसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सम संख्या। क्या पढ़ेंगे? सम संख्या। प्राकृतिक संख्या तो आप लोगों ने देख लिया, अब देखेंगे सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या का जब आप डिफिनीशन पढ़िएगा तो आपको यही मिलेगा, वे प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्णतः पूरी विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं 10 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्या लिखा, और मैं कहूँगा कि अब सम संख्या इसमें से क्या है? तो सम संख्या का डिफिनीशन होता है कि वे प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। मतलब विभाजित होने का मतलब पूरी तरह क्या हो जाए? कट जाए, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या। अब देखिए सम संख्या अगर 1 से 10 तक लिख दिया ऐसे और पूछिए कि सम संख्या कैसे है, आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको ज़्यादा ध्यान समझ में आएगा। देखिए क्या 1 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये सम संख्या नहीं हुआ। 2 से 2 कट जाएगा तो एक सम संख्या कौन हो गया? 2 हो गया। 3 नहीं कटेगा, 4 कट जाएगा तो सम संख्या क्या हो गया? 4 हो गया। 5 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा तो सम संख्या क्या हो गया? 6 हो गया। 7 नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा तो सम संख्या क्या हो गया? 8 हो गया। 9 नहीं कटेगा, 10 कट जाएगा तो सम संख्या क्या हो गया? 10 हो गया। ऐसे आप अनंत तक जा सकते हैं, आगे भी कुछ मिल सकता है। तो ऐसे आप लोग पहले देखिए सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः पूरी विभाजित हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। प्रैक्टिकली आप लोग देखिए 1 से 10 तक मैंने संख्या लिखा और सभी को मैंने 2 से काटने का प्रयास किया, जो पूरी तरह कट गया उसे हम लोग क्या बोले? सम संख्या बोले। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से आप उसमें भाग दीजिएगा तो पूरी क्या हो जाएगी? कट जाएगी, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो सम संख्याएं 2 से कट गई, 2 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा और 10 भी कट जाएगा। ऐसे आगे भी रहता तो आगे भी आपको बताते हैं। ठीक ना, आगे देखिए तो आप लोगों ने देखा सम संख्या वे होती थी जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती थी। अब देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं। यहाँ पर देखिएगा जो 2 से क्या होती है? पूरी विभाजित नहीं होती हैं। सम संख्या में विभाजित होती थी और विषम संख्या में वे संख्याएं जो 2 से न कटे, वे संख्याएं जो 2 से पूरी न कटे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। जैसे आप लोग देखिए 1 से लेकर 10 तक मैंने संख्या लिख लिया। अब पूछूं कि इसमें सम और विषम कौन है? अगर विषम की मैंने आप लोगों को डिफिनीशन बता ही रहा हूं कि विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी नहीं कटती हैं। अब देखिए 2 ले लीजिए, 2 से 1 कटेगा, नहीं कटेगा तो 1 आपका क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। 2 कट जाएगा तो ये आपको हम नहीं लेंगे। 3 नहीं कटेगा तो 3 ले लिया। 4 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 5 ले लिया। यहाँ पे 6 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, 7 ले लिया। 8 कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा, मैंने 9 ले लिया, 10 कट जाएगा। तो आप बताइए विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी नहीं कटती हैं, उसको हम विषम संख्या बोलते हैं। और सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी कट जाती हैं, उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। दुनिया का कोई भी अंक दे दे, जैसे मान लीजिए 60 दे दे और कहे कि 60 सम है कि विषम है, आप 2 से भाग दीजिएगा, अगर कट जाएगा तो सम, नहीं कटेगा तो विषम। तो 2 से 60 कट जाएगा अर्थात ये क्या है दोस्तों? सम है। जैसे मान लीजिए 100 मैंने ले लिया, 100 को मैं पूछूं कि ये सम है कि विषम है, 100 में आप 2 से भाग देंगे, 50 बार में कट जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैं 55 एक संख्या ले लिया और 55 को मैं पूछूं कि सम है कि विषम है, आप 2 से भाग दीजिए, अगर ये कट जाएगा तो सम, नहीं कटेगा तो विषम। तो क्या पूरी तरह कटेगा, नहीं कटेगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? विषम संख्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जो भी संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी वो विषम और 2 से जो कट जाएंगी वो क्या कहलाएंगी? सम। आप लोग ऐसा ट्रिक याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हम बात करेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। किसके बारे में? पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या, विषम संख्या और प्राकृतिक संख्या आप लोगों ने देख लिया। अब आगे देखिएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जब आप पूर्ण संख्या के बारे में बात करेंगे तो पूर्ण संख्याएं
प्राकृतिक संख्या के साथ अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक चले जाइए, अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। कहीं भी कह दे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। ये रहा पूर्ण संख्या का डिफिनेशन। प्राकृतिक संख्या में बस शामिल किसको करिएगा, ऐड कर लीजिएगा जीरो को, तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी दोस्तों वह कही जाएगी पूर्ण संख्या। आगे देखिएगा, पूर्ण संख्या के बाद अब आप लोगों को देखना होगा पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या होता है, यहीं पे बात पूर्णांक की भी कर लिया जाए कि पूर्णांक होता क्या है। तो देखिए, जब पूर्णांक की बात करेगा तो पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो। ध्यान दीजिएगा, धनात्मक संख्या और इसके बाद दोस्तों ऋणात्मक संख्या और प्लस के जीरो का जो सम्मिलित रूप होता है दोस्तों, इसी को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। कैसे, थोड़ा देखिए, यहाँ पे ग्राफ बना दिया, यहाँ पे हम लोग जीरो मान लिए, यहाँ पे ऐसे ग्राफ मैंने लाइन खींचा, इधर भी ऐसे ग्राफ पर लाइन खींचा, इधर जो है +1 +2 +3 +4 और +5 लिखा, -1 -2 -3 -4 और -5 लिखा। तो दोस्तों आप लोगों को बीच में मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे मिल रहा है शून्य। क्या मिल रहा है, शून्य। इधर जो मिल रहा है धनात्मक संख्या मिल रही है, धनात्मक संख्या मिल रही है। इधर जो आप लोग देखिएगा तो इधर आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ऋणात्मक संख्या मिलेगी। तो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। और इधर धनात्मक पूर्णांक पूछेगा कि धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, तो +1 +2 +3 +4 +5 को हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे, और -1 -2 -3 -4 -5 को हम लोग क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। तो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो अब आप लोगों को आशा करते हैं कि पूर्ण संख्या जो होती थी उसमें प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो को ऐड कर लिया जाता था, लेकिन पूर्णांक क्या होता है, इसमें धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं दोस्तों, जीरो के सम्मिलित रूप को बोलते हैं हम लोग पूर्णांक। ये रहा पूर्णांक की परिभाषा, और इसे ग्राफ में इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। दोस्तों क्या देखेंगे, भाज्य संख्या और एक होगा अभाज्य संख्या। इसी में कितने लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसको आप थोड़ा ध्यान से देखो। भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या वे संख्याएं कहलाती है, जो अपने स्वयं और एक से विभाजित हो जाए, जो स्वयं और अपने से कट जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्या के बारे में बात करें तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी कट सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे मैं लिख लिया। और इसमें पूछा जाए, अगर ऐसे लिख कर देखा जाए तो थोड़ा अच्छा तरीका से समझ में आएगा। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से कट सकती हैं। लेकिन अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटेगी और नहीं तो किससे कटेगी, एक से कटेगी, या तो स्वयं से कटेगी या तो एक से कटेगी। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसी से भी कट जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक से अधिक संख्याओं से कटे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग देखिएगा, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 एक की तो बात छोड़ दिया जाए, एक तो स्वयं से ही कटता है, एक तो एक ही से कटेगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा एक भी अभाज्य संख्या अगर रखेंगे तो एक भी होगा, लेकिन 2 को बात किया जाए, 2 क्या है, 2 को अगर कह दे कि भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो 2 को भी ध्यान में रखेंगे तो 2 से ही कटेगा, इसको सम की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन इधर से थोड़ा आगे बढ़ा जाए तो आगे बढ़ने में आप लोग देखिएगा स्वयं से जो कटे वह यहाँ पे देखिए एक ही से कटेगा, 2 जो होगा वह 2 से ही कटेगा। और इसके बाद 3 ध्यान दीजिएगा, 3 भी क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि या 3 जो होगा या तो एक से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। 2 भी हुए काम करेगा या तो स्वयं से कटेगा या तो एक से कटेगा, और एक भी हुए काम करेगा ये तो एक ही से कटेगा, राइट।
आगे देखिएगा, जब 4 पर हम जा रहे हैं तो मुद्दा यहीं पे मिलेगा, जो 4 है वह 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 4 से भी कटेगा। तो मतलब इस रूल को फॉलो नहीं करता है दोस्तों, मतलब स्वयं और 1 के अलावा किसी और भी संख्या से कट जाता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों भाज्य संख्या। 4 क्या है, भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछता है तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 4। अब देखिए 5 की बात कर लें, 5 जो होगा या तो 5 ही से कटेगा या तो 1 से कटेगा, तो इसको क्या बोलिएगा, अभाज्य संख्या बोलिएगा। आगे देखिएगा 6 की बात करें तो 6 जो होगा 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, ये आपका 3 से भी कटेगा, ये आपका 6 से भी कटेगा, तो इसको क्या बोलिएगा, भाज्य संख्या बोलिएगा। 7 जो होगा या तो स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा, तो इसको क्या बोलिएगा, अभाज्य संख्या। 8 जो होगा यह 2 से, 4 से, आपका या तो 8 से ऐसे कटेगा, तो 1 से अधिक संख्याओं से कट रहा है, स्वयं और 1 के अलावा अतिरिक्त संख्याओं से कट रहा है, तो इसको क्या बोलिएगा, भाज्य संख्या बोलिएगा। और यहाँ पे देखिएगा 9, बात 9 में आ गया। आप 9 को बोलिएगा कि यह अभाज्य संख्या, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं जो डेफिनेशन बोल रहा हूँ दोस्तों कि जो भाज्य संख्याएं होती है वह 1 और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से कट सकती है। 1 से भी कटेगा, स्वयं से तो कटेगा ही कटेगा, 1 से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन और भी संख्याओं से कटेगा। लेकिन जो अभाज्य होता है या तो स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा। अब देखिए 9 1 से तो कट रहा है, मानना हूँ, ठीक ना, 9 से भी कट रहा है, मान रहा हूं, क्या 3 से नहीं कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलिएगा, इसको आपका भाज्य संख्या बोलिएगा। 4 6 8 9, ठीक ना, ये सब भाज्य संख्या हो गया। 10 हो गया, इसके बाद आपका 12 हो गया, इसके बाद 14 हो गया, 15 हो गया, सभी भाज्य संख्या होगा। अब भाज्य संख्या में 1 2 3 5 7, फिर इसके बाद आपका हो गया 11, फिर इसके बाद 13, इसके बाद 17, इसके बाद 19, इसके बाद आपका 19 के बाद जाइएगा 23 29, इसके बाद 31, ठीक ना, ऐसे ऐसे आप लोग आगे बढ़िएगा, आपको मिल जाएगा। तो ये रहा भाज्य और ये रहा अभाज्य। और इसके बाद आज की वीडियो में पूरा आप लोगों ने देखा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यह ऑनलाइन यूट्यूब पोर्टल। और इसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।